नमस्ते इंटरनेट से दोस्त सोचने की आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन हसीन वादियों से। मेरे गांव का नाम है किरजानी, जहां से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। तो अभी सुबह का वक्त है, बहुत बढ़िया वाली धूप लगी है। मेरे घर के सभी लोग अपने अपने कामों के लिए चले गए हैं और मैं भी निकल पड़ा हूँ थोड़ा सा घूमने के लिए। अभी मैं मोहन खाल जा रहा हूँ, उसके बाद कार्तिक स्वामी जाना है। और आज पहाड़ी बाइकर यानी कि आलोक भाई भी साथ में होने वाले हैं। वो जोशीमठ गए थे तो वहाँ से इसी रास्ते आ रहे हैं। तो हमारी फ़ोन पर बात हुई थी कि चलो कार्तिक स्वामी घूम के आते हैं। तो अभी 11 बज रहे हैं और मैं अपने घर से निकल रहा हूँ। और आज बड़ी प्यारी वाली धूप लगी है। तो कल जब मैंने ये फ्लैग लगवाया था तब मैं कह रहा था कि मेरा गांव ही लद्दाख है। वो क्यों कह रहा था, इस रोड को देखकर आप कह ही सकते हैं कि मेरा गांव लद्दाख जैसा क्यों है। इतने बड़े बड़े पत्थर, इतने बड़े बड़े गड्ढे, पता ही नहीं चलता कि रोड में गड्ढा है कि गड्ढे में रोड है। मैंने एक पतली सी स्वेटर पहनी है, मतलब बाइक पे चलने के लिए नहीं है। और हाथों पर भी ठंड लग रही है तो बैग में मैंने ग्लव्स रखे हैं, तो उनको पहन लेता हूँ, वरना मोहन खाल जाते जाते तो कुल्फी जम जाएगी। सो लेट्स गो। मोहन खाल में इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है कि इस ठंड के सामने खिरसों की ठंड कुछ भी नहीं थी। मैंने बहुत बड़ी गलती करी कि मैं स्वेटर पहन के आया, जैकेट पहन लेना चाहिए था। मैं सोचा कि कालू तू यहाँ क्या कर रहा है। अगर आपको कभी मोहन खाल आने का मौका मिले, खासकर सर्दियों में, तो आप इस ठंड को फील कर पाओगे। और सबसे मज़ा आता है यहाँ पे गर्मियों में बाइक चलाने में, क्योंकि गर्म होता है। खैर गर्म तो उतना भी नहीं होता, पर बहुत ठंडी वाली हवा चलती रहती है। तो मैं पहुंच चुका हूं मोहन खाल में और अभी तक आलोक भाई नहीं आए हैं, आते ही होंगे। तो आलोक भाई भी पहुंच चुके हैं। स्वागत है आपका हमारे बाजार में। कैसे हो, कैसी रही यात्रा? बहुत बढ़िया रही, पर यार पोखरी से कर्णप्रयाग वाली रोड खत्म है यार। खत्म है काम लगा हुआ है क्या? अच्छा, अब हो गई होगी खत्म। तो मैं और आलोक भाई निकल पड़े हैं मोहन खाल से कनकचौरी की तरफ। बस हम लोग पहुंचने वाले हैं कनकचौरी बाजार में। तो ये रहा सामने कनकचौरी मार्केट। तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर, जहाँ पर धर्मशालाएं हैं और यहाँ से बढ़िया वाला रास्ता शुरू हो जाता है। आलोक भाई भी लगे हैं शॉट लेने पे और बहुत बढ़िया ट्रैक है। मैं तो पता नहीं कितनी बार आया हूँ, पिछले 4-5 दिन पहले भी आया था मैं। 4-5 दिन नहीं, हाँ मतलब 10-12 दिन पहले भी आया था, न्यू ईयर के टाइम पे। आज भी आया हूँ, क्या पता इस महीने लास्ट भी आ जाऊँ, क्योंकि मेरे घर के नज़दीक है तो मुझे मौका मिलता रहता है यहाँ आने का। और मुझे यहाँ आकर भी बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं और यहाँ पर बुआ जी भी रहते हैं। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। क्या हाल चाल? बस ठीक हो, आप ठीक हो? बढ़िया। परसों ही मैंने कहा था मैं फिर आऊँगा, आज आ गया। ठीक है ठीक है। कैसे हैं आप? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, आप ठीक हो? मैं बढ़िया। मैं आज अपने साथ दोस्त को भी ले आया हूँ। ठीक है, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ठीक हो? ये भी उखीमठ के हैं। तो बस थोड़ा सा दूरी है कार्तिक स्वामी मंदिर और यहाँ से बहुत प्यारी वाली बर्फ़ की चोटियाँ दिख रही हैं और हमारा एरिया भी दिख रहा है। बोले तो चंद्रनगर, मोहन खाल और अपना गांव भी दिख रहा है। गांव के ऊपर वाले घर दिख रहे हैं। अभी मैं पहुंच चुका हूं एक ऊंची सी चोटी पे और यहाँ से भी बहुत दूर दूर के गांव दिखते हैं। पिछली बार जब मैं आया था तो यहाँ पर बैठा था। ये है उसनतोली का फील्ड सैना और ये बहुत सारे गाँव हैं, पिल्लू, जोंगी, बंदगुड्डू और सामने अगस्मुनी वाली साइड दिख रही है। ऐसी चोटियों पर ना बहुत प्यारी वाली और ठंडी हवा चलती है। आहा, क्या बात है। तो आपको कार्तिक स्वामी ट्रैक पर ऐसे पेड़ों पर बहुत सारी चुन्नी, चूड़ियाँ, बिंदी वगैरह लगाई हुई दिख जाएंगी। ये लगाई जाती हैं वन देवता के लिए। तो आपको बताता हूँ कि वन देवी कौन होती है। बोले तो जंगल की रखवाली या फिर वनों की रक्षक कहा जाता है उनको। तो इसीलिए कहा जाता है कि जंगल या फिर ऐसी ऊंची जगह या फिर बहुत खूबसूरत जगहों पर शोर शराबा नहीं करना चाहिए, रंग बिरंगे कपड़े पहन के नहीं जाने चाहिए, क्योंकि हमारी वजह से, शोर करने की वजह से कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो अभी आलोक भाई ने एक चीज़ और ऐड करी है कि जब भी ऐसी जगह जाते हैं तो नंगे सिर नहीं जाते हैं, सिर ढका के जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि मंदिरों में या फिर जो भी पवित्र स्थान होते हैं वहाँ पर सिर ढक के इसीलिए जाते हैं। उसका रीज़न ये है, ऐसे बोलते हैं ना कि जो भी यहाँ की नेगेटिव पॉजिटिव जो भी एनर्जी रहती है ना, जो हमारे यहाँ अचरी बन ये सब बोलते हैं कि ये सब चीज़ें बालों के रास्ते हमारे बॉडी में प्रवेश करती हैं। तो टोपी पहनी होगी, बाल नहीं दिखेंगे तो सब चीज़ों से सेफ रहेंगे। मेरे को किसी ने बताया ये। और आजकल सर्दियों में तो सबने टोपी पहनी रहती है। कार्तिक स्वामी आने का सबसे बढ़िया फ़ायदा ये होता है कि आपको क्रिस्टल क्लियर हिमालय व्यू दिख जाता है, जो कि मेरे पीछे है। बहुत सारी चोटियां हैं, मतलब इतनी तो मुझे नाम भी नहीं पता होंगे जितनी यहाँ से दिख रही हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे बादल भी चेंज होते जा रहे हैं। यहाँ तो मक्खन जैसे बादल हो गए और ये वाले जो बादल हैं बहुत प्यारे दिख रहे हैं और एकदम सफ़ेद। आजकल यहाँ पर बहुत सारी धुंध छाई हुई है, क्योंकि सर्दियाँ आने पर लोग पहाड़ों को जला देते हैं इस उम्मीद में कि अच्छी घास उगेगी, पर उनको नहीं पता कि घास तहस नहस हो जाती है। तो इसीलिए मौसम थोड़ा ख़राब दिख रहा है, चारों तरफ धुंध लगी हुई है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर, जहाँ पर भैरवनाथ जी का मंदिर है और बगल पे ही हनुमान जी की एक बड़ी सी मूर्ति है और इसके बाद सीढ़ियाँ हैं।
फिर हम जाएंगे मंदिर में। ये जो पीछे आपको पहाड़ दिख रहा है ना, इसका नाम है क्रौंच पर्वत, और क्रौंच पर्वत के टॉप पर है भगवान कार्तिक स्वामी का मंदिर। अभी मैं बात कर रहा था कि लोग जंगलों में आग लगा देते हैं। यहाँ पीछे कंडारा जाने वाली रोड के ऊपर जो जंगल है वहाँ पर बहुत भयंकर वाली आग लगी हुई है और बहुत सारा धुआं वहाँ से निकल रहा है। कितनी विरोधाभास चीज़ है, ऊपर कितने खूबसूरत पहाड़ हैं बर्फ़ वाले और नीचे जंगलों का नाश हो रहा है। तो मंदिर में जाने से पहले आपको चप्पल यहाँ पर उतारने होंगे और नंगे पाँव ऊपर जाना होगा। इतना तो कोई भी कर सकता है अगर मंदिर में आ रखा है तो हम लोग पहुँच चुके हैं कार्तिक स्वामी मंदिर में, और ये मेरे पीछे है भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिक स्वामी का मंदिर, और उसके पीछे है खूबसूरत हिमालय। तो चलिए अब मंदिर में चलते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं और फिर व्यू देखते हैं। तो मंदिर में पूजा करने के बाद हम लोग यहाँ पर आए हैं श्रीफल फोड़ने के लिए। पानी पियो। जय हो। अभी घर जाओगे? उतनी काफ़ी दूर है यहाँ से तो। हम गैरसन जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पर बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। तो ये लोग आए हैं गैरसैंण से। तो हमने पूजा भी कर दी है और नज़ारे भी देख लिए हैं। अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर। अब मैं यहाँ पर फिर आऊँगा जब बर्फ़ गिरेगी, और कुछ ही दिन में बर्फ़ गिरने ही वाली होगी, तब यहाँ के नज़ारे और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। और फिर यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे, बहुत सारे श्रद्धालु आएंगे। खैर वापस जाने का तो मन अभी भी नहीं कर रहा है, पर क्या करें, जाना तो पड़ेगा। जैसे ही धूप छिपती है यहाँ पर ठंड होने लग जाती है, क्योंकि बांस बुरांस के पेड़ हैं और इन पेड़ों की वजह से बहुत ठंडी वाली हवा चलती है, और ऊंची चोटी पर भी है तो ठंड तो होना लाजमी है। तो अभी हम जा रहे हैं मोहन खाल, वहाँ पर हम खाना खाएँगे और उसके बाद आलोक भाई हमारे यहाँ रुकेंगे, फिर कल जाएँगे, है ना? आज नहीं रुकेंगे, अगले दिन रुकेंगे। अगले दिन वो तो पता नहीं कब आएगा अगले दिन। इसलिए नहीं रुक रहे क्योंकि इनके यहाँ जो नारंगी है वो ख़त्म हो गई है। मजाक की बात है, मुझे घर जाना है, मेरा कुछ काम है, इनको भी कुछ काम है। देखते हैं अगली बार इसकी शादी में सीधे आप। पहले आपकी शादी, देखते हैं फिर मेरी। सब क्या करती है, रुला ना 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 ना, मेरा कोई चक्कर नहीं है। वैसे इस रास्ते पर कई लोगों की हालत ख़राब हो जाती है पैदल चलने में, पर दो भाई लोग यहाँ पर बाइक और स्कूटी लेके आए हैं। मतलब ये भाई फुल एडवेंचर करने के मूड में है, क्योंकि रास्ता कहीं पर इतना ख़राब है कि जहाँ पर बाइक नहीं आ सकती, पर ये लोग ले आए तो बढ़िया है। इसका भी अलग ही मज़ा है ऐसे पहाड़ी ट्रेल पर बाइक ले जाने का। तो हम लोग पहुँच चुके हैं कनक चौरी में, तो अब चलते हैं सीधे मोहन खाल की तरफ। तो ये भी अचानक का ही प्लान था कि आलोक भाई ने कॉल करा और हम दोनों मिले और साथ में कार्तिक स्वामी के दर्शन किए, यहाँ घूमे। वरना कब ऐसा मौका मिलना था कि जब मैं आलोक भाई से मिलता, क्योंकि आलोक भाई दूसरी घाटी के हैं और मैं हूँ दूसरी घाटी का। तो खाना खाने के बाद हम लोग पी रहे हैं चाय, और बस भी आ चुकी है बोले तो, जो यहाँ पे ये बस जाती है पोखरी हापला कलसिर। ऐसी बस है ना, पहाड़ों की लाइफ लाइन रहती हैं, क्योंकि जब कहीं गाड़ी नहीं मिलती तो उम्मीद रहती है कि हाँ एक बस आने वाली है। तो ठंडा बहुत हो रहा है। आलोक भाई कितना ठंडा हो रहा है यहाँ? यहाँ पे ठंडा है, नीचे नीचे जाएंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल हो जाएगा। फिलहाल हम चाय का आनंद ले रहे हैं। आलोक भाई अपना सारा सामान, बैग वैग, पावर बैंक यहीं छोड़ रहे हैं। तो आलोक भाई को अपने गांव की रोड पर चलते हुए देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, और होप के आलोक भाई को भी मेरे गांव में आकर अच्छा लग रहा होगा। यहाँ से मेरा गांव शुरू हो जाता है। हाँ वो चंदनगर है, ये रावा है, और वो मेरा घर है वहाँ नीचे पे। तो वो रहा मेरा घर और ये रहा मेरा गाँव, मेन कंजाणी है। यहाँ से इतना दूर है, और आसपास में घर नीचे पे है रोड से काफ़ी दूर, और सामने है मोहन खाल। ना 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 ना, सामने मोहन खाल नहीं है, सामने है चंदनगर। मोहन खाल से हम आ चुके हैं। ठीक है, फिर ओके मिलते हैं। बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा आज। हाँ, अचानक से मिले आलोक भाई, अचानक से मैं उठा और मैं निकल पड़ा। बुलावा रहता है वो भी, बिल्कुल भगवान का बुलावा रहता है, वरना तो मैं परसों ही गया था वहाँ। ठीक है फिर है, जाओ तब। ओके मिलते हैं फिर आप उखीमठ घाटी में। ठीक है फिर, ओके मिलते हैं फिर जल्दी। ओके ठीक है, सडन वाली ट्रिप है। ओके बाय बाय, हैप्पी जर्नी। तो मैं जाऊँगा अपने घर, और आलोक भाई यहाँ से चले गए हैं बांसवाड़ा की तरफ। तो यहाँ पर है मेरे गांव की देवी माता का मंदिर, आजकल वहाँ पर कुछ काम लगा हुआ है। तो घर आते हुए मुझे अपना एक और दोस्त मिला है, ये है अनूप।
और ये मोहन खाल गया था तो रास्ते में ये भी मिल गया। तो मैं पहुंच चुका हूं अपने घर पे और आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करें।